हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताएं, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आपके जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी न्यूज आ रहा है वो भी कवर कर रहे हैं और आपके एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर का समाज शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2022-23 में आपके प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है। तो उसके क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए और आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन तो हिट करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। क्वेश्चन पेपर का कोड है आपका 5040। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2022-23 का ये पेपर है सोशियोलॉजी का। नाम है इस पेपर का इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका इंट्रोडक्शन है। अब आप देख सकते हो इसमें पहला क्वेश्चन आप मतलब जो टाइम दिया हुआ है 3 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स भी 75 मार्क्स का है। नोट में वही चीजें हैं कि सभी क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं और दूसरा है कि आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट हैं, जैसे 5 पार्ट में आपका पहला क्वेश्चन होता है तो उसको 100 वर्ड्स में लिखना है और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको 800 वर्ड्स में लिखना है। और जो मार्क है वो ऑब्टेंड किया गया है इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के सामने जो है आपको मार्क्स भी दिखाया जाएगा कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। ओके, और यही सेम चीज आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स। अब देखते हो यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है और कह रहा है इसके सभी पार्ट्स का आंसर आपको 100 वर्ड्स में देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं इसके, 5 पार्ट्स आपके इसके हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके पास, व्हाट इज सोसाइटी? समाज क्या है? समाज से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी? तो ये क्वेश्चन है, सोसाइटी क्या होती है? आई थिंक आप सभी लोग पता होगा, तो 100 वर्ड्स में सोसाइटी पर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास प्राथमिक नातेदारी, जो प्राइमरी किन है, जो प्राथमिक नातेदारी होती है, जो कि प्राथमिक नातेदारी किसको कहते हैं? जो कि आपके ब्लडियल कनेक्शन होते हैं, यानी कि ब्लड से जुड़े हुए जो कनेक्शन है वो प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आती है, तो उस पर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी की प्रकृति कैसी है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, उस पर बात कीजिए। और मैंने डिटेल में ये सारी चीजें आपको बहुत बार पढ़ाई हुई हैं, तो प्लीज आई होप आप सभी लोग जरूर जानते होंगे। अब बात करते हैं, अगला है आपका इंटीग्रेशन, जो एकीकरण होता है। क्या होता है जब हम एकीकरण, मतलब कि 2-3 चीजों का मिक्स कर देना, मतलब 2 चीजों को लेकर के एक कर देना। अगला चीज है आपका सेंसेंस, यानी कि जो अनुशासनियां हैं वो क्या होती है। तो इन 5 टॉपिक्स पर आपको 100 वर्ड्स में लिखने हैं। ओके मेरे दोस्त, अब देखो इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका जो है 15 नंबर का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ईच 3, यानी कि एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, तो 3-5 15 नंबर यहां पर भी आ जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिफाइन सोसाइटी, जो है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी को डिफाइन करो कि आखिर समाजशास्त्र है क्या। व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में क्या है संबंध, क्या है? समाजशास्त्र को परिभाषित करना है और समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है इसके बारे में हमको डिस्कस करनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन है और अथवा करके भी इसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के लिए, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी बने जिसकी वजह से सोशियोलॉजी का उद्भव हुआ, सोशियोलॉजी का उदय हुआ, उसके बारे में डिस्कस करनी है। तो इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे, जिस भी पॉइंट पर आपका कमांड है, आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर 800 वर्ड्स में आपको लिखना है और उसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर? 15 नंबर। अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3rd नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि डिफाइन कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है उसको डिफाइन करो। डिफरेंशिएट बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि समुदाय क्या है, समुदाय को परिभाषित करो। और समिति और संस्था जो होती है इसके बीच में अंतर क्या है उसको भी डिफाइन करो कि समिति और संस्था के बीच में अंतर क्या है। ओके, या फिर डिफाइन मैरिज एंड फैमिली, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह क्या होता है उसको डिफाइन करो। विवाह और परिवार, डिफाइन मैरिज एंड फैमिली, विवाह और परिवार को परिभाषित करो और विवाह के जो तमाम सारे स्वरूप हैं, अलग अलग टाइप से विवाह होते हैं, उन विवाहों के बारे में भी डिस्कस करो। तो इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे, समुदाय अगर इजी लग रहा है, समुदाय क्या है और समिति और संस्था के बीच अंतर क्या है वो बता दीजिए, या फिर विवाह और परिवार को परिभाषित करके विवाह के विभिन्न रूपों को बता सकते हैं और इसके लिए भी मिलेंगे आपको 15 नंबर। अगला क्वेश्चन आपके पास 4th नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कल्चर। सभ्यता से आप क्या समझते हैं और ये संस्कृति से किस तरीके से अलग है, कि कल्चर और सिविलाइजेशन इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करनी है। अथवा करके भी 4th क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है व्हाट आर वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, मूल्य क्या है, और डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशंस आर सुपर फोल्कवेज,
और संस्थाएं चरम जनरीतियां हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से जो भी आपको इजी लग रहा है आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं 800 वर्ड्स में, और इसके लिए मिलेंगे आपको 15 नंबर्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिसोसिएटिव सोशियो कल्चर प्रोसेस इन सोसाइटी। समाज में जो असहगामी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके जो विभिन्न फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसके बारे में बताइए। दूसरा ऑप्शन इसमें मतलब है आपका डिफाइन द सोशल स्ट्राफिकेशन, थ्रो लाइट अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है उस पर प्रकाश डालो, और सामाजिक जो मोबिलिटी है, गतिशीलता है, उसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो ये है आपका 5वां क्वेश्चन। इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगता है उस क्वेश्चन का आंसर आपको 800 वर्ड्स में देना है। इसके लिए भी मिलेंगे आपको 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे, 15 मार्क्स यहां से, 15 मार्क्स यहां से 45, 15 यहां से 60 और 15 यहां से मिल जाएगा 75, और टोटल आपका है मैक्सिमम मार्क्स कितना, 75 मार्क्स का। तो ये था दोस्त आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का सोशियोलॉजी पेपर। सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।